से आते हैं, इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रम, यानी हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम यानी थ्रस्ट एवं भ्रंश दरारें पाई जाती हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट, कह रहा है दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर, नीचे से आप देखेंगे ऊपर पे जाने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT मिलता है। MFT एवं MBT मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। MBT एवं MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय, जिसे CCZ सेंटर क्राइस्टेलाइन जोन भी कहा जाता है। MCT के ऊपर HSC हायर हिमालयन क्राइस्टेलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालय टेथियन HSC एवं HTDS साउथ तिब्बतन डेटाचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र, इंडस सांगपो सचर जोन ITSZ अवस्थित है। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत के सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। अब इसे हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अभी तो हमने इसको आपको बता दिया, अब इसे ध्यान से देखिएगा आप। मान लीजिए ये ऊपर से हिमालय की जो श्रेणियां हैं उसको हम बना दे रहे हैं। ये ट्रांस हिमालय है, यह आपका ग्रेटर हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है, ये हो जाता है मिडिल हिमालय, ये हो जाता है शिवालिक। अब ट्रांस हिमालय के और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो थ्रस्ट या जो दरार है उसको बोलते हैं ITSZ। इसके बीच जो बढ़ता है ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में। अब ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो पड़ता है उसे बोलते हैं MCT, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ग्रेटर हिमालय और जो आपका मिडिल हिमालय, इसके बीच में जो थ्रस्ट पड़ता है उसको बोलते हैं MCT या मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब मिडिल हिमालय, यानी जो ये मिडिल हिमालय गया है और शिवालिक के बीच में पड़ता है MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। आप समझ गए होंगे, मतलब ट्रांस हिमालय, फिर से आप देख लीजिए, ये गया आपका, ये आपका ट्रांस हिमालय है, ये आपका हिमाद्री यानी ग्रेटर हिमालय है। इसके बीच में जो थ्रस्ट है उसको बोलते हैं ITSZ। और जो आपका ये मिडिल हिमालय गया है, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और शिवालिक यहाँ नीचे दिया है, ये मिडिल और शिवालिक के बीच में जो है उसे बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उसके बाद शिवालिक के नीचे जो आ जाता है मैदानी भाग, आपका मैदानी भाग और शिवालिक के बीच में जो ये जगह, ये जो आपको थ्रस्ट मिलेगा वो है HFF, मतलब HFF। ठीक है, ऐसे चीज़ें बनी हैं। अब आगे चलते हैं। एक पार्ट में तो हमने पूरा हिमालय के बारे में जान लिया था, अब हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वहनीय हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये कथन और निष्कर्ष, कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें देखिए कह रहा है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वहनीय हैं, ये बात सही है। और कारण दे रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। बात तो सही है, लेकिन दोनों इसके कथन का ही कारण नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वहनीय हैं। इसका प्रमुख कारण है इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न वक्तव्यों में विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वहनीय हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा, सही है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, दोनों सही है बात।
इसका ऑप्शन बी वाला सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। ए आर ए की सही पुष्टि करता है, दोनों बात सही है। कथन और कारण वाले ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, दोनों का संबंध रहता है कि नहीं यही चीज़ पूछता है। हिमालय की थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसे दो प्राचीनतम श्रेणी हैं। अब कौन कौन से हैं देखिए, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी है कि निम्न हिमालय की धौलाधर श्रेणी की बृहद हिमालय। कौन सा सबसे पुराना है, तो बृहद हिमालय श्रेणी सबसे पुरानी है इसमें, और शिवालिक सबसे नवीनतम है। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी है तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी है। बृहद एवं लघु शिवालिक श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों से हुआ है, यानी सबसे पुराना बृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक है। बस ऐसे याद कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बात सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। ये भी बात सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। डी वाला 1 2 3 तीनों बातें सही हैं। और ये ऊपर देख लीजिए कि साइबेरियन जो हवा शीत लहरें चलती वो भी आती। सिंधु गंगा मैदान इतने सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होते, सही बात है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती, इसको ध्यान से देखिएगा, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु गंगा एवं उसकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के, अब हम 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? कह रहा है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भाभर। क्या कहा जाता है? भाभर कहा जाता है। आगे चलते हैं। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाभर कहा जाता है। यह समानता 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों तथा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र की कई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, कौन सा है? ट्रांस हिमालय है, शिवालिक है, बृहद हिमालय, अरावली। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा, लेकिन हमें इस बुक को पढ़ना है तो हम इसको अच्छे से देखते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो ईजी हो चाहे हार्ड हो। शिवालिक जो पर्वत का पदीय प्रदेश है, यानी ऊपर ट्रांस हिमालय हो गया, फिर आपका बृहद हिमालय हो गया, फिर मध्य हिमालय हो गया, फिर नीचे सबसे नीचे शिवालिक आता है। हिमालय का पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? अरावली का है, पश्चिमी घाट का है, सतपुड़ा का है कि हिमालय का है? तो आप जानते हैं हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में, सेनोजोइक में। तो डी वाला ऑप्शन सही है, सेनोजोइक में शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। ये क्वेश्चन पूछता है, इसे ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, इसमें ऑप्शन लग रहा है गलत दे दिया है, यहाँ देख लेते हैं हम इसके व्याख्या में। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय के सबसे दक्षिण श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है।
अब इसमें 900 ऑप्शन में नहीं था। 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई में प्रादेशिक भिन्नता भी पाई जाती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। सी वाला ऑप्शन सही है। सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय पड़ता है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय को नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदियों के हिसाब से डिवाइड किया गया है हिमालय को, उनके नाम दिए गए हैं। शिवालिक 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। मध्य भूमि स्थित का, बी वाला ऑप्शन, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपथ की स्थिति का, कि अनुसमुद्री स्थिति का। तो सी वाला ऑप्शन सही है, गिरिपथ की स्थिति का। शिवालिक शैल समूह दक्षिण में भाबर क्षेत्र के उदाहरण है, गिरिपथ की स्थिति का। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे गड्ढे देखेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? तो डी वाला ऑप्शन सही है, चारों आप देखेंगे। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो ये चारों चीज़ आपको दिखाई देंगी। 1 2 3 4, चारों ऑप्शन सही हैं। अब आगे देख लेते हैं हम। नीचे दिए गए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये सी वाला जो ऑप्शन है यही सही, इसका यही क्रम है। काराकोरम जो ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं उसमें वो सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य स्थित है। शिवालिक और महान हिमालय के बीच, कि ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच, कि शिवालिक और ब्रा हिमालय के बीच, बा हिमालय के बीच। तो बी वाला ऑप्शन देखिए, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय पड़ता है। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। ट्रांस हिमालय है, फिर महान हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय है। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कह रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर। अब आपको उत्तर से दक्षिण नहीं कह रहा, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो बी वाला ऑप्शन सही है, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। इसको क्रम से लगाया है। देखिए सबसे नीचे शिवालिक है, फिर लघु हिमालय पड़ेगा, फिर महान हिमालय पड़ेगा। तो पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक, उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु या मध्य हिमालय है एवं महान हिमालय है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, श्रेणी है? तो शिवालिक। आप जानते हैं, हमने आपको बताया है कि सबसे अगर पुरानी बात होगी हिमालय की श्रेणियों में तो जो हिमाद्री है उसे कहेंगे, और सबसे नवीनतम शिवालिक है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इसमें आपको ए वाला ऑप्शन सही है इसे क्रम में लगाने के लिए। 2 1 3 4। आगे देख लेते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधर, फिर उसके बाद जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम डिटेल में जाना चाहेंगे तो इसमें बहुत डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन अभी हमारा काम है कि पूर्वावलोकन बुक को हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, और कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जो हैं वो थोड़े बहुत हम आपको बता देंगे। बाकी आप कोचिंग और जो नोट्स हैं
उससे जो आप तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। पूर्वावलोकन बुक को सिर्फ हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? अब देख लीजिए उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी। अब इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। पहले नंबर पे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पड़ेगी, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी पड़ेगी। यहाँ देख लीजिए दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियों क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख तथा काराकोरम है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? आगे देखिए दिया है बी वाला ऑप्शन आप देख लीजिए, बाकी आप ए बी सी डी सब में देखिएगा, लेकिन बी वाला ऑप्शन देखिए सही है। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी पूरब से पश्चिम की ओर कह रहा है, यानी अरुणाचल प्रदेश से आते जाइए, इस बगल जम्मू कश्मीर साइड आते जाएंगे तो सबसे पहले आपको कंचनजंगा पड़ेगा, फिर एवरेस्ट पड़ेगा, फिर अन्नपूर्णा पड़ेगा, फिर धौलागिरी पर्वत शिखर पड़ेंगे। ठीक है, ये चारों का आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये क्रम आपको याद रहेगा। तो कोई भी ऑप्शन आएगा तो आप लगा ले जाएंगे कि सबसे पहले आपको वहाँ से पूरब से आते समय कंचनजंगा पड़ेगा, फिर एवरेस्ट पड़ता है, फिर अन्नपूर्णा पड़ता है, फिर धौलागिरी पड़ता है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में सबसे नवीनतम कौन है? तो डी वाला पटकोई श्रेणी। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भाग में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूँकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयुक्त में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई श्रेणी है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। तो बी वाला ऑप्शन सही है, त्रिपुरा। ये संबंधित नहीं है पटकाई पहाड़ियों से, बाकी सभी संबंधित हैं। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न हैं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिडेवल हिस्ट्री की एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम सभी शासकों के बारे में पूरा डिटेल से आपको बता रहे हैं। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कोई भी शासक के बारे में बताया जा रहा है तो पूरा डिटेल बताया जा रहा है कि उसके बाहर आपको कोई भी प्रश्न आए ना। इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली और भी वीडियो आपको मिल सके। चलिए और आगे देख लेते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो बी वाला ऑप्शन सही है, जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही है? इसको आप पढ़ लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही हैं। आगे चलिए। 24 नंबर क्वेश्चन। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? बी वाला ऑप्शन सही है, 9.02 किलोमीटर। निम्नलिखित 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? डी वाला ऑप्शन सही है, पूर्वी पीर पंजाल। चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इसमें पूर्वी पीर पंजाल जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी में से पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। 26 नंबर क्वेश्चन। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? बी बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। जिस भी भाई बहन के पास पूर्वावलोकन की बुक नहीं है वो इस वीडियो को डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री का, मिडेवल हिस्ट्री का पूर्वावलोकन वीडियो बनाएंगे, उसे आप डिटेल में देखते चलिएगा। आप इसको एक बार पढ़ते चलिए, जिससे आपका जो रिवीज़न है वो होता चले।
27 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर घाटी स्थित है। बी वाला ऑप्शन पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। ये देखिए, बी वाला ऑप्शन पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? लद्दाख पठार। देखिए, ए वाला काराकोरम श्रेणी गलत है, शिवालिक श्रेणी गलत, कश्मीर घाटी गलत, लद्दाख पठार जो है वो अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिल संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में अवस्थित है। 29 क्वेश्चन, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से 8,848 मीटर लगभग 8,850 मीटर है। नेपाल एवं चीन से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की गई है। 30 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल पर्यायवाची है। बी ऑप्शन मध्य हिमालय का। हिमालय उपरोक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। 31 क्वेश्चन देख लीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो बी नंबर ऑप्शन केवल 3, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड का है, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो आपको मालूम है हिमालय श्रेणी। अरावली भी पुरानी है, विंध्याचल भी है, पूर्वी घाट, सिर्फ अरावली श्रेणी नवीनतम है। हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। वही अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी। तो ए वाला ऑप्शन हिमाद्री श्रेणी है। 35 नंबर क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो आप ए वाला ऑप्शन देख लीजिए, सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन ए की सही व्याख्या करता है। अभी हमने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताया है कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में क्या है, ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा थ्रस्ट है, और मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सा, शिवालिक और मैदानी क्षेत्र के बीच में कौन सा थ्रस्ट है। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल आपको दे दी है। ऊपर पहले आपको वही बताया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, मणिपुर पहाड़ी से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। इसे याद कर लीजिएगा कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप खाली समय में कहीं बैठे हैं फ्री टाइम में, तो आप मोबाइल निकाल के इस वीडियो को जल्द से जल्द देख लेंगे, तो वहीं बिना बुक ले जाए आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। बस आपको ईयरफोन लगाना है और चुपचाप इसको बैठ के सुनना है, जिससे आपका रिवीजन फटाफट हो। तो जहाँ भी टाइम आपको मिल रहा है, आप मोबाइल निकाल के ईयरफोन लगा के
फटाक से इस वीडियो को देख सकते हैं। आपका रिवीजन कहीं भी हो सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आप देख लीजिए बी वाला ऑप्शन, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, गलत है। उसके बाद बी वाला ऑप्शन केवल 2 और 3 सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, 2 और 3 सही है, बाकी पहला वाला गलत है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं हैं, अतः कथन ए असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्ज होम या गुफ कराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? डी वाला ऑप्शन कश्मीर हिमालय में। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है कि करेवा भू आकृति पाई जाती है कहाँ? कश्मीर हिमालय में। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। यह तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान यानी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 39 क्वेश्चन कैलाश पर्वत निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अवस्थित है? सिक्किम में, तिब्बत में, उत्तराखंड में, नेपाल में? तो तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? इसमें है बी नंबर ऑप्शन केवल 1 तथा 2। चोओऊ लल्लोस्ते, ऐसा नाम है कि बोलते भी नहीं बन रहा है। चलिए आप देख लीजिएगा चोओऊ को। बस ये लास्ट क्वेश्चन था 40 क्वेश्चन। अब हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया है। ये पूर्वावलोकन, इसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री का और मॉडर्न हिस्ट्री का पूर्वावलोकन बनाएंगे, जो आप एक सरसरी निगाह से फटाफट रिवीजन करते चलेंगे। कुछ थोड़े बहुत फैक्ट एक्स्ट्रा हम आपको बताते चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले पूर्वावलोकन बुक हमें ख़त्म करना है। क्योंकि आप डिटेल में अगर जाना चाहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, नोट से पढ़े होंगे, कोचिंग से पढ़े होंगे, बुक से पढ़े होंगे। सिर्फ हमें पूर्वावलोकन बुक को फटाफट ख़त्म करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।